नमस्कार साथियों, स्टडी विद DR गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, होली का पर्व आपके लिए है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। आपने रंगों के इस त्यौहार में जरूर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, आशा करता हूँ। साथियों, जो जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो साथी दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं वो है वो न्यू पोस्टिंग पोर्टल में लॉगिन करने के बाद में चेक जरूर करें कि उनका जो स्टेटस है वो उनका है वो अप्रूवल बताएगा। अगर आपका अप्रूवल नहीं बताता है, अगर आपका कोई दस्तावेज है वो बाकी रह गया है, उसमें आपका पेंडिंग शो हो रहा है, तो आप जो दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 24 तारीख है, 24 मार्च है, तो उस 24 मार्च से पहले आप जो जरूरी दस्तावेज आपका रह गया है वो दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर जरूर जमा करवाएं, क्योंकि इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं होना। और जिनका होना है वो 24 तक उनका हो जाएगा सभी का। और साथियों, इसमें मैं वीडियो के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि जो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ है उस कट ऑफ पर कई सारे कारण हैं जिनके कारण कट ऑफ है वो सीधा प्रभावित हो रही है। वो सभी कारण इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला कारण, आपने न्यू पोस्टिंग पोर्टल देखा होगा। पोर्टल पर है वो कितने कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट है 30,734। ठीक है, तो उसमें क्या था कि पहले डेट थी, जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ा करके बाद में 16 मार्च किया गया, तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ा है। तो जो टोटल कैंडिडेट थे वो थे 30,734 और उसमें से रजिस्ट्रेशन करवाया है 30,061 विद्यार्थियों ने, और उसमें भी दस्तावेज अपलोड है वो 29,997 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज है वो अपलोड किए। तो पहला कारण तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 गुना कट ऑफ गई है, और ये जो विद्यार्थी दस्तावेज अपलोड ही नहीं किए हैं, या तो इन्होंने कोई गलत जानकारी दी होगी कि भाई वास्तविक रूप से इनके नंबर कम थे, इन्होंने है वो इसमें जो फॉर्म भरते वक्त नंबर है वो ज़्यादा भर दिए होंगे, या फिर कई विद्यार्थी जो बिल्कुल एक किनारे पे थे, सिरे पर थे, तो उन्होंने वो अपलोड नहीं किए होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम 738 विद्यार्थी हैं जिन्होंने दस्तावेज अपलोड नहीं किए। पहला कारण ये है, ये सीधा कट ऑफ को प्रभावित करेगा। कितना करेगा ये देखने वाली बात होगी, है ना। और दूसरा कारण आता है अनुपस्थिति। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि एक दिन एक केंद्र पर 20 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे थे। प्रतिदिन किसी न किसी केंद्र पर विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है, या मान के चलिए तो कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं वो भी इस कट ऑफ को है वो प्रभावित करेगा, श्योर प्रभावित करेगा। कितना करेगा ये बात का मैटर है। उसके बाद में तीसरा विशेष कारण आता है कि जिन्होंने स्पेशल BSTC कर रखी है उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई इनको याचिका के अधीन, इस फैसले की, कोर्ट के फैसले के अधीन ही इनको सामान्य से आवेदन करवाया जाए। तो इन विद्यार्थियों ने सामान्य से आवेदन किया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो याचिकाकर्ता नहीं है, तो उनको इस दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में आपने देखा होगा सीधा आउट कर रहे हैं। ठीक है, सीधा बाहर पेंडिंग में। और जो साथी याचिकाकर्ता थे उन्होंने जो याचिका की जो प्रति है वो दस्तावेज सत्यापन में साथ में लगाई है, तो उन साथियों को पेंडिंग में रखा जा रहा है, और बहुत सारे साथियों को जिन्होंने सामान्य पद के लिए आवेदन किया उनको बाहर कर दिया गया। तो ये भी है वो काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि विशेष वालों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सामान्य पद के लिए आवेदन किया है। उसके बाद में एक पॉइंट आता है कि जो कई सारे विद्यार्थी ये भी जिन्होंने 6 माह का कोर्स किया है, उनके पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं है, उनको भी इस डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन में जो सत्यापन हो रहा है इसमें उनको भी बाहर कर दिया गया है। उसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका 16 फरवरी से पहले का बना हुआ है तो ही आपको है वो वैलिड कर रहे हैं, अन्यथा आपको बाहर कर रहे हैं। जिनका सर्टिफिकेट 16 फरवरी से पहले का नहीं है उनको है वो सीधा इस DV से बाहर कर रहे हैं। ये भी है वो कारण है। बहुत सारे विद्यार्थी जिनके पास है जो सर्टिफिकेट नहीं है, कई विद्यार्थी हैं और कई को पेंडिंग में रखा गया है।
तो पेंडिंग में जिनके पास वास्तव में जो दस्तावेज है ही नहीं, तो फिर उनको पेंडिंग में रखने पर भी वो कहाँ से लाएंगे, तो वो भी बाहर होंगे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से। और उसके बाद में आता है अगला पॉइंट जो डिवोर्स का है, ठीक है। तो डिवोर्स का मामला है जिनका कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग में है, तो उनको भी है वो जो डिवोर्स का जो इनके पास नहीं है तो उनको भी सीधा बाहर कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जो इस लेवल फर्स्ट की फाइनल कट ऑफ को है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं, ऐसे ही बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ को है वो प्रभावित कर रहे हैं। और लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी रह सकती, लेकिन कट ऑफ है वो जो रहनी चाहिए थी उससे कट ऑफ है वो कहीं कम रहने वाली है। जैसे कि कहीं 5 से 7 नंबर भी बता रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी, 7 नंबर तो नहीं बढ़ेगी श्योर है, और 5 नंबर भी बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी लगभग आपकी जो ये फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ जो अप्रैल का प्रथम सप्ताह है उसमें जारी होने की संभावना है, क्योंकि 24 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी, 24 के बाद में प्रक्रिया कंप्लीट होगी। जैसे कि कई साथी बता रहे हैं कि भाई 25 तारीख को हमारी कट ऑफ आ जाएगी, नहीं आएगी 25 को। कम से कम आप मान के चलिए अप्रैल का प्रथम सप्ताह, अप्रैल के फर्स्ट वीक में है वो आपकी कट ऑफ आ जाएगी। और उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया चलेगी, फाइनल कट ऑफ आने के बाद में फिर से दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें अब जो घोषणा पत्र आपसे लिए गए थे, इन घोषणा पत्र को अलग अलग रूप से है वो आपको बनवाने होंगे, 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाने होंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ कारण थे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि ये कारण है वो लेवल फर्स्ट की फाइनल कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और आज तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताऊ निवेदन है कि हमारे इस चैनल स्टडी विद DR गुरुजी जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।